I hope all of you are doing good. So बच्चे today the purpose of this video आप टारगेट देख चुके हो जेई 2027 वाले सभी बच्चों से I would like to have a small discussion. मेरे वर्ड्स कई बार आपको बहुत ज्यादा रूड रख सकते हैं बट यू नो जो सच्चाई होती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते. सो आज इन दिस वीडियो आई ट्राई टू बी वेरी ब्लंट एंड वेरी क्लियर. ठीक है, नो शुगर कोटेड वर्ड्स, नथिंग. आपको अच्छा लगेगा तो ठीक, बुरा लगेगा तो ठीक. आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैम हम टारगेट तो कर रहे हैं जेई 2027 को, अगले साल मुझे आईआईटी दिल्ली जाना है, आईआईटी बॉम्बे जाना है. एंड बैक ऑफ द माइंड उस बच्चे के मन में है कि मैम मेरे पास 1 साल बचा है. 1 साल, डू वी एक्चुअली हैव 1 ईयर, येस और नो? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में देंगे. कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कैलेंडर पे रोज टिक 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 मार्क करते हैं कि दिस डे इज डन. बहुत सारे बच्चे डेज कैलकुलेट करते हैं. तो अगर डेज कैलकुलेट करना है मैं आपको बता देती हूँ. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने हैं. मोटा मोटा 30 दिन हर महीने में मान लो. 7 into 30 210. 210 दिन, 210 दिन आपके पास है. अगर आप टारगेट कर रहे हो कि मुझे जेई 2027 में मैम मचाना है, आई वॉन्ट टू गेट इनटू अ गुड आईआईटी, तो आपको इतना तो आइडिया है ना मेरे ख्याल से. टाइमलाइन सभी बच्चों को पता है कि मैम सबसे पहले जनवरी में हमारा जेई मेन का पेपर होगा, है ना. उसके बाद वापस से हमारा अप्रैल में जेई मेन का सेकेंड अटेम्प्ट होगा और उसके बाद मिड मे में हमारा एडवांस का पेपर होगा. राइट मैम, हम टारगेट कर रहे हैं कि मुझे आईआईटी दिल्ली जाना है, मेरा ये पेपर है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं, बट रास्ता तो यही है ना. तो अगर आप जेई 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो डू यू अग्री कि मोटा मोटा हमारे पास 7 महीने हैं. वी हैव 7 months, वी हैव 200 दिन. और इन 200 दिनों के अंदर अंदर मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है, मुझे रिवीजन भी करनी है, क्योंकि जनवरी 20-22 से तो आपके पेपर ही हो जाते हैं. तो वो 15 दिन तो आपको कोर रिवीजन, कोर मॉक टेस्ट के लिए देने हैं ना. तो इन 200 दिनों के अंदर अंदर आपको मेंस का भी पढ़ना है, आपको एडवांस का भी पढ़ना है, आपको रिवीजन भी करनी है, आपको मॉक्स भी देने, आपको सारी प्रैक्टिस शीट, सारी डीपीपीज भी कंप्लीट करनी है, सो दैट आप जनवरी में 98, 99 एक डिसेंट परसेंटाइल टारगेट कर सको. मैं आपको बताती हूँ वो सिचुएशन आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ हुई भी है. जो बच्चे जैन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते ना, लेटेस्ट से वो अटक जाते हैं 89 पे, 88 पे, 91 पे, 92 पे. ये जो जैन से अप्रैल तक का सफर होता है ना, ये उतना आसान जितना दिखता है ना उतना होता नहीं है. हमारे ये 3 महीने सिर्फ इसी चीज में चले जाते हैं कि अब मैं कैसे भी करके अप्रैल में एक डिसेंट परसेंटाइल ले आऊं, नहीं तो ना मैं एनआईटी का रहा ना मैं आईआईटी का रहा. तो अगर आप में से किसी भी बच्चे के मन में, एंड आई एम बीइंग वेरी क्लियर, अगर आप में से किसी भी बच्चे के मन में आना कि मैम मुझे एडवांस फोड़ना है, आपको कुछ भी करके जेई मेन के जनवरी अटेम्प्ट में एक डिसेंट परसेंटाइल स्कोर करनी ही करनी पड़ेगी. सो दैट उसके बाद जो आपके पास फेब बचेगा, मार्च बचेगा, अप्रैल बचेगा, आधा मई बचेगा, ये 3-3.5 महीने आप एकदम लगाओ अपनी एडवांस की पढ़ाई पे. तो ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए. अगर आप अभी भी सोच रहे हो 1 साल है, नहीं है. अच्छा, एक और चीज जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ, बच्चे अभी हाल ही में आप लोगों का रिजल्ट आया. बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. रैंक्स के बारे में तो आप देख ही रहे हो, हर जगह क्या क्या चल रहा है. रैंक 1 ये है, वो आपने सारी चीजें यूट्यूब पे देख ही लिया, मुझे नहीं बताने की जरूरत है. बट इस बार रिजल्ट ऐसा भी आया है ना, एंड बहुत सारे बच्चे इस चीज को अग्री करेंगे कि मैम हमने सोचा तो था 120, 130 नंबर बन रहे हैं, 4, 4,500, 5,000 अगर रैंक हमारी बन गई तो मैम मैं आईआईटी में घुस जाऊंगा. बट मैम मेरी रैंक तो बन रही है 9,000, 10,000, तो ना तो मुझे आईआईटी मिल रहा है ना वो कोर ब्रांच मिल रही है जो मैं लेना चाहता था. हुआ है ना. तो वो जो सेटबैक कई बच्चों को लगा कि मैम मैं आईआईटी जाना चाहता था बट अब मैं नहीं जा पा रहा, एंड जो अंदर से हमारा वो टूटा है ना सपना, आई थिंक अब रोने से कुछ नहीं होगा. नाउ द पॉइंट इज नॉट कि अब हम रोना शुरू करें, अब हम उस स्ट्रेस में रहें. अगर तुम्हें मन में है कि नहीं मुझे तो आईआईटी जाना ही जाना है, सो बाय हुक और बाय क्रुक तुम्हें जेई 2027 को टारगेट करना पड़ेगा. देयर इज नथिंग, नो अदर ऑप्शन वी हैव. अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि मैम हम पहले पूरी काउंसलिंग अटेंड करेंगे, लेट अस सी कि हमें आगे चल के कौन सा कॉलेज मिलेगा, अच्छा मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर हम ड्रॉप ले लेंगे. ऐसा नहीं करना. आपके पास लास्ट 10-12 सालों का सारा डेटा अवेलेबल है. क्या ओपनिंग रैंक थी, क्या क्लोजिंग रैंक थी किसी भी आईआईटी में, किसी भी एनआईटी में. एक गुड डिसेंट आइडिया सभी बच्चों को लग जाएगा कि इस परसेंटाइल पर, चाहे जेई मेंस की बात करूं या जेई एडवांस की रैंक की बात करूं, कितने पर आपको क्या मिल रहा है उसका मोटा मोटा आइडिया सभी बच्चों को है.
सो वंस यू हैव दिस आइडिया, इस चीज को बहुत डिले मत करो, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग स्टार्ट करते हो, काउंसलिंग खत्म होते होते तक आपका जुलाई एंड आ जाएगा, ठीक है, वो राउंड्स चलते रहते हैं ना, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तो जुलाई एंड आ जाएगा। जुलाई एंड में अगर आप सोचो कि मैं ड्रॉप लूंगा, बच्चे आपके पास ये 7 महीने भी नहीं बचेंगे। फिर वही सिचुएशन हो जाती है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ठीक है। आज बुरा जरूर लगेगा वीडियो देखते हुए, बट दैट्स द रियलिटी, और मैं नहीं चाहती कि लेटर ऑन तुम इन चीजों से इफेक्ट हो। जो है क्लैरिटी से मैं तुम्हें अभी बताना चाहती हूँ। सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये जो 200 दिन है हमें कैसे प्लान आउट करने हैं, इन 200 दिन में मुझे सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज मैं फॉलो कर सकता हूं, अगर मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करनी है मैं कैसे करूंगा, मुझे टेस्ट कितने देने चाहिए, फुल सिलेबस कितने देने चाहिए, चैप्टर टेस्ट कितने देने चाहिए, कौन कौन सी बुक्स मुझे करनी चाहिए, सारी चीजें एक एक करके मैं आपको वीडियो में डिस्कस करूंगी। उससे पहले आई थिंक सभी बच्चे ये चीज जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको मैं एक बार आइडिया दे देती हूँ। जो हमारा रिबाउंड्स जेई 2027 का बैच है, ये 8 जून को स्टार्ट होने वाला है। सो दिस इज रिबाउंड्स 2.0। एक हमारा रिबाउंड्स बैच पहले स्टार्ट हुआ था वंस द पेपर वाज ओवर। अब रिबाउंड्स 2.0 स्टार्ट हो रहा है। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए होता है जो अब ड्रॉप ले रहे हैं, या उन बच्चों के लिए जिन्होंने शुरू में पढ़ाई करनी स्टार्ट करी थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन जाते हैं, कहीं और से ऑनलाइन पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, एंड देन इस 1-1.5 महीने में दे रियलाइज कि कुछ भी सही नहीं चल रहा। सो अगर आपके साथ वो सिचुएशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ इट्स अ फ्रेश बैच विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 8th ऑफ जून। साल भर का बैच है, ईयर लॉन्ग बैच है, जिसमें आपको जेई मेंस जेई एडवांस दोनों का पढ़ाया जाएगा। और अगर आप बच्चे मुझसे पढ़ चुके हो, निशान सर से पढ़ चुके हो, बीएन सर से पढ़ चुके हो, तो इतनी मैं एश्योरेंस आप बच्चों को दे सकती हूँ, इतने लेक्चर्स यूट्यूब पे लिए हैं, इतने बैचेस में पढ़ा लिया, इतनी एश्योरेंस मैं दे सकती हूँ कि अगर आप होल हार्टेडली कोर, नथिंग एल्स, डोंट डू एनीथिंग एल्स, अगर इस बैच को भी तुमने पूरा का पूरा फॉलो कर लिया, जिस रैंक को तुम टारगेट कर रहे हो उस रैंक को तुम अचीव कर सकते हो, बट तुम्हें पूरा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक होता है ना, वो हॉपिंग बॉल तुमने देखी है, यहां से उस पर बैठ के हॉप करो, फिर वहां जाओ, फिर वहां जाओ, फिर वहां जाओ। ये मंकी माइंडेड सिचुएशन, हॉपिंग वाली सिचुएशन नहीं करनी। 7 महीने बच्चे, 17 महीने नहीं है कि हम टाइम पास कर ले। तो हर चीज बड़े प्रिसाइज तरीके से आपको करनी है। चलो देखो, डेली बेसिस पे आपका क्या क्या काम होना चाहिए, डेली का आपका क्या क्या प्लानर होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आपको सुबह उठते ही 3 लेक्चर्स अटेंड करने हैं, ठीक है। इन 3 लेक्चर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 1.5 घंटे के 3 लेक्चर्स आपके हैं। इन 3 लेक्चर्स में टीचर आपको टू द पॉइंट चीजें समझाएगा, कोई बकवास नहीं, कोई ही हु इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट। मेंस प्लस एडवांस लेवल के लेक्चर्स होंगे, आपको सुबह उठ के वो अटेंड करने हैं। इन लेक्चर्स में टीचर्स की पूरी यही कोशिश होती है, देखो हम लोगों की कोशिश यही होती है कि तुम्हें थ्योरी भी बताएं और हर थ्योरी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराएं। सो मेंस प्लस एडवांस की दोनों थ्योरी कवर होती है। मेंस प्लस एडवांस के खूब सारे क्वेश्चंस क्लासेस में ही कवर होते हैं। बट अभी पता क्या हुआ, जब आपने लेक्चर देखे, कितने 1.5 घंटे का मोटा मोटा लेक्चर मानो, 4.5-5 घंटे के आपने लेक्चर्स देखे, अब आपको लगेगा कि 5 घंटे का काम हो गया, नहीं होगा। ये जो 4.5-5 घंटे के आपने लेक्चर्स देखे, उनके नोट्स बनाए। आप क्लासेस में टीचर्स की स्पीड उतनी होती है कि आप नोट्स साथ साथ बना सकते हो, और अगर आपके छूट जाते हैं तो क्लास के बाद जो टीचर की पीडीएफ होती है वो हम आपको दे देते हैं। लाइक मेरी जो भी पीडीएफ होगी, जैसे इस लेक्चर की जो पीडीएफ होगी मैं आपको दे दूंगी, सेम ऐसे ही हर लेक्चर की पीडीएफ आपके पास आ जाती है। अगर आपके नोट्स छूट जाते हैं, उन नोट्स को वापस से रीडू कर लो, जो जो भी चीजें मिस हो गई थी वो लिख लो। मतलब ये 4.5 घंटे का काम करने के बाद आपके 1.5 से 2 घंटे वापस लगेंगे इन लेक्चर्स को रिवाइज करने में। हम में से बहुत सारे बच्चों की होड़ होती है, मैं ना लेक्चर भी कर लूं, मैं ना फलाना ढिमकाना बुक भी पढ़ लूं, मैं ना फलाना ढिमकाना टीचर से यूट्यूब पे भी पढ़ लूं, मैं अपने दोस्त के नोट से भी पढ़ लूं, मैं जेरोक्स वाले से एक और नोट्स लेके आता हूं वो भी पढ़ लूं। नहीं करना, कम करना है। लाइक डू द लिमिटेड थिंग। जो चीज बैच में उससे बाहर तुम्हें कुछ नहीं करना। डेली 4.5 घंटे तुमने लेक्चर करे, आधा घंटा तुम हर लेक्चर को रिवाइज करने में लगा दो, नोट्स बनाने में लगा दो, तो मोटा मोटा 5 और 2 7 घंटे की तो तुम पढ़ाई ऐसे ही कर चुके हो, करी। अब उसके बाद जो भी टीचर ने, मैंने मान लो जो भी निशान सर ने जो भी तुम्हें लेक्चर में पढ़ाया, उस लेक्चर के कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें करने हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये बात अभी पता ही नहीं चलती। अभी हम टीचर के साथ लेक्चर अटेंड करते हैं, बड़ी स्क्रीन पे यूट्यूब चलाया, बड़ी स्क्रीन पे लेक्चर चलाया, आराम से कूल चिल, एसी का टेम्परेचर करा 18 और लेक्चर देख रहे हैं चिल मार के। बच्चे, उससे सिलेक्शन नहीं होता, उससे टीचर को आया। तुम्हें आया या ना आया उस बात की क्या गारंटी। तो जब तक लेक्चर अटेंड करा बहुत बढ़िया,
उसके बाद घिसना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर लेक्चर के बाद तुम्हें एक एक डीपीपी मिलेगी, 3 लेक्चर 3 डीपीपी। इन तीनों डीपीपीज में सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, टाइमर लगा के। बच्चे टाइमर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो इतना टाइम नहीं है, थोड़ा सा टीचर की एक्सपर्टीज को यूज कर लो। मैं एज अ टीचर बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, बुक खोल के मैं जब 10 क्वेश्चन मार्क करती हूँ ना, तो वो 10 क्वेश्चन छटे हुए क्वेश्चन होते हैं। तुम्हें वो 10 क्वेश्चन छांटने में मुद्दत हो जाएगी। तो वो जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, हर लेक्चर के बाद तुमको प्रैक्टिस करने हैं, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करने हैं। और डीपीपीस को करने का तरीका भी मैंने बहुत बार बताया है। 1 2 3 4 20 25 सवाल, मान लो 15 सवाल है, लिख लिए। पहले खुद से सॉल्व करें जितने बनते हैं। जहां जहां अटकोगे वहां वहां वीडियो सॉल्यूशन देखोगे। हर डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। कर लिया? हर डीपीपी को करने में मान लो 1 घंटा लग रहा है, 7 और 3 10 घंटे तो तुमने पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे कर ली। सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छे से तुमने लेक्चर अटेंड किया। इसके साथ साथ तुम 3 साल के पीवाईक्यूज करोगे। 23 के हो गए, 24 के हो गए, 25 के हो गए, 26 के पीवाईक्यूज लास्ट के लिए रखो, उनको मॉक्स की तरह देंगे। 3 साल के तुम पीवाईक्यूज करते जा रहे हो, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस की रिगरस प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, ये तो हो गया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक का काम हो गया। आगे देखो, हर फ्राइडे और सैटरडे तुम्हें 2 और चीजें करनी है। एवरी फ्राइडे सैटरडे हम तुम्हारे साथ लेते हैं सीएमएस कॉन्सेप्ट मास्टरी क्लास। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे ना, कल मेरी सीएमएस है, परसों निशान सर और बीएन सर की सीएमएस होती है। कॉन्सेप्ट मास्टरी क्लास का मतलब ही यही है, जिन बच्चों को थ्योरी आती है बट मैम क्वेश्चंस नहीं बनते, ये जो थ्योरी और क्वेश्चन के बीच का गैप है ना, कि टीचर को कैसे चमक जाता है, मैम मुझे तो नहीं चमकता, वो गैप को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। लाइव क्लास है, तुम आराम से इंटरेक्शन करो, जहां नहीं आ रहा टीचर को रोको टोको, टीचर 10 बार बताएगा बट तब तक बताएगा जब तक तुम्हें क्लैरिटी ना मिल जाए। तो ये कॉन्सेप्ट मास्टरी क्लास कर ली, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, नो मोर थ्योरी 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 नहीं, हो गई थ्योरी, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। सो वंस द कॉन्सेप्ट मास्टरी सेशन इज डन, तुमने टीचर के साथ लाइव इंटरेक्शन कर लिया कि कैसे हुआ, कैसे करना, आपको कैसे चमका, मुझे कैसे नहीं चमका। उसके बाद तुम्हें करनी है प्रैक्टिस शीट लेवल 1 लेवल 2। मैं तुम्हें बता रही हूं, ये मेरे बैच की सबसे बेस्ट चीज है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट चीज जो मेरे बैच की है वो है प्रैक्टिस शीट। 2 लेवल की प्रैक्टिस शीट मैं तुमको देती हूँ, लेवल 1 लेवल 2 फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। क्वेश्चंस वंस अगेन हैंड पिक्ड बाय द टीचर्स। लेवल 1 की जो प्रैक्टिस शीट है वो जेई मेन की शीट होती है। जेई मेन की शीट मतलब 20 आपके न्यूमेरिकल क्या कहते हैं, सिंगल करेक्ट है और 5 न्यूमेरिकल है। अगेन टाइमर लगा के करना है। जो लेवल 2 की प्रैक्टिस शीट है ना भाई साहब, इसको करने में जान निकल जाती है। और जिस बच्चे ने लास्ट ईयर लेवल 2 की प्रैक्टिस शीट करी है ना, मैं यहां पे बड़े कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ, उस बच्चे का बेस इतना स्ट्रांग हुआ तुम क्या मानोगे। मतलब लेवल 2 की प्रैक्टिस शीट में मल्टी करेक्ट, सिंगल करेक्ट, न्यूमेरिकल, इंटीजर, मैट्रिक्स मैच, वो कौन से पैराग्राफ वाले, कॉलम वाले, हर प्रकार के क्वेश्चंस हैं लेवल 2 में। तो ये जो लेवल 1 और लेवल 2 की प्रैक्टिस है ना, ये बच्चे उसके लिए होती है कि मैं 97 पे अटक गया, मैम 99 पे जाना है, मैम मेरे 100 नंबर नहीं आ रहे एडवांस में, वर्सेस मैम मेरे को 180 लेकर आने हैं। तो ये दोनों जो प्रैक्टिस शीट्स हैं, अगेन इनके वीडियो सॉल्यूशंस पूरे डिटेल्ड में अवेलेबल है। ये प्रैक्टिस शीट का एक ही फायदा है कि ये शीटें, ये जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं, ये तुम्हारे दिमाग को चलाएंगे। वो होता है ना कि मैम चमक गई हैं चीजें, ये वो चीजें हैं, ठीक है। अब ये कब करनी है, ये संडे को तुम्हें करनी है। मोरोवर हर संडे को तुम्हारा, हर ऑल्टरनेट संडे तुम्हारा टेस्ट होता है, ठीक है। ये जो रिबाउंड्स के टेस्ट होते हैं, मान लो मैंने 15 दिन में जितना भी सिलेबस पढ़ाया, मैंने जितना पढ़ाया, निशान सर ने जितना पढ़ाया, बीएन सर ने जितना पढ़ाया, उन पूरे के पूरे सिलेबस का टेस्ट आएगा। मेंस लेवल का टेस्ट होता है, कुछ हम एडवांस के भी क्वेश्चंस बहुत बार डालते हैं टेस्ट में, बिल्कुल एनटीए के इंटरफेस पे टेस्ट होता है, जैसे आप जेईई मेन का पेपर देने जाएंगे। देख रहे हो, ये जो सिलसिला 8 जून से चालू होगा, ये चलते 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 दिसंबर, मतलब नवंबर एंड में आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको वोट्स का एक्सेस मिल जाता है, जो वोरा क्लासेस की फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज आती है, जो लास्ट में हम आपके टेस्ट लेंगे जेईई मेंस के, उसका एक्सेस आपको मिल जाता है। मतलब अगर तुम रिबाउंड्स के स्टूडेंट हो, आगे आने वाले मेजॉरिटी बैचेस तुम्हें हम एज सच फ्री में देते हैं, यू डू नॉट हैव टू बाय एनीथिंग अगेन एंड अगेन। मगर इतना मैं जरूर बोल सकती हूँ, अगर किसी बच्चे ने शिद्दत से, आई विल शो यू द, मतलब मेरी बात पे विश्वास नहीं करो, ठीक है, आई विल नॉट से मेरी बात पे तुम विश्वास करो। ये देखो, इस तरीके का प्लानर मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ, और हर बच्चे को, आज मैं प्लानर लाई नहीं हूं, हर बच्चे को अपना अपना प्लानर में
लेक्चर कर लिया टिक, डीपीपी कर लिया टिक, 2023 के, 24 के, 25 के पीवाईक्यू करे, प्रैक्टिस शीट लेवल 1 करी, लेवल 2 करी, शॉर्ट नोट्स बनाए, हर तरीके के जितना भी तुमको काम करना है ना, इस शीट से बाहर आके नहीं करना। मगर मतलब मैं बोल रही हूँ, अगर किसी बच्चे का ये सारा का सारा टिक हो गया ना भाई, वो बच्चा लाइफ में बहुत अच्छा करेगा, इस बात का कॉन्फिडेंस मुझे, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। नो अदर बुक, ठीक है, नो अदर वीके जायसवाल, एन अवस्थी, एम एस चौहान, कोई और बुक करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स की ज्यादा बुक्स के बारे में मुझे पता नहीं है, फिजिक्स की मेरे को बुक्स के बारे में नहीं पता, केमिस्ट्री में जितना मुझे पता है भाई, जितना इस मैंने प्रैक्टिस शीटों में डाल दिया, डीपीपीस में डाल दिया, उतना भी अगर ढंग से कर लोगे, उसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस शीट ये देखो, ये लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स के सारे नोट्स, जहां जहां एनसीईआरटी रिक्वायर्ड है एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ क्लास में, ये लेक्चर्स के सारे नोट्स, मेंस के, एडवांस के, सब तुम्हारे साथ शेयर होंगे। ये देखो कुछ इस तरीके की प्रैक्टिस शीट्स हैं, ये प्रैक्टिस शीट है लेवल 1, दिख रही होगी। ये देखो 25 सवाल होते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे आंसर किया, फिर इसके वीडियो सॉल्यूशन होते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये, फिर ये देखो प्रैक्टिस शीट लेवल 1 की पूरी वीडियो डिस्कशन है। ऐसे ही ये प्रैक्टिस शीट लेवल 2 है, लेवल 2 में देख लो 20 सवाल हैं, सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट, ये सारे वाले सवाल हैं। फिर लेवल 2 की प्रैक्टिस शीट की डिस्कशन हो गई, ठीक है। फिर इस तरीके से ये देखो, ये कॉन्सेप्ट मास्टरी सेशन जो मैंने बोला हर फ्राइडे सैटरडे होते हैं, ये देखो ये कॉन्सेप्ट मास्टरी सेशन सर का हो गया, मेरा हो गया, निशान सर का हो गया। तो हर चीज तुम बच्चों के साथ अवेलेबल है, बस करने वाले बनो। बच्चे इस जर्नी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, मैम हम ना शुरू तो एकदम मतलब मस्त उसके साथ करते हैं, बट जब करने बैठते हैं ना तो हमसे हो नहीं पाता। शुरू करना सबके लिए, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ एंड देन आई विल एंड दिस वीडियो। और ये मतलब मेरी लाइफ की कहानी है। मैं 5th क्लास में थी, ठीक है, मेरी साइंस की टीचर थी, उन मैम का नाम था मिस निर्मल सतीजा। आई स्टिल ओ सो मच टू हर, मतलब उन मैम ने मेरी लाइफ में बहुत कुछ किया है। तो एक बार क्या हुआ, मेरी नॉर्मल हम लोग की क्लास चल रही थी एंड मैम ने ओरल टेस्ट लिया, तो शी सेड साक्षी आंसर बताओ, एंड मुझे आंसर नहीं आया, ठीक है। तो मैम ने कहा कि साक्षी क्यों नहीं आया, एंड आई वॉज द टॉपर ऑफ द क्लास, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं ना, मैं उनमें से एक थी। मैम ने कहा हाथ निकालो, मतलब मेरे को स्केल पड़ा, मैम ने एक स्केल मारा और मेरे यहाँ से आंसू टप टप होने लग गए। मैंने कहा मैम मैं इतनी अच्छी बच्ची हूँ, मेरा बस एक ही बार तो आंसर नहीं आया, मैंने पिछली क्लास में टॉप किया, पिछले से पिछली क्लास में टॉप किया, बस एक ही बार तो मैंने आपको आंसर नहीं दिया। मैम ने कहा वापस से हाथ निकालो, मैम ने एक और स्केल मारा। मैंने कहा मैम मैं इतनी अच्छी बच्ची हूँ, मेरे को आज तक किसी ने स्केल नहीं मारा, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे स्केल पड़ा था। मैंने कहा मैम आज तक मुझे किसी ने स्केल नहीं मारा, आपने मुझे दोबारा 2 बार एक ही दिन में स्केल मारा, क्यों? शी सेड साक्षी जब टॉपर बन जाते हैं ना, मतलब पहली बार टॉपर बनना बहुत आसान होता है। मैंने कहा नहीं आसान होता, मतलब इतना टाइम लगा मुझे फर्स्ट आने में, हाउ डू यू से इट इज इजी? तो मैम ने बोला कि साक्षी क्लास में पहली बार टॉप करना ना बहुत आसान होता है, बट उस टॉपर एटीट्यूड को, उस टॉपर को मेंटेन करना थ्रू योर लाइफ बहुत टफ होता है। एंड आज मुझे मैम की बात इतने अच्छे से, देखो ये 5th क्लास की बात है, मैं 5th क्लास में थी, मुझे टीचर का नाम याद है, बट तुम उस छोटी सी बात की गहराई समझ रहे हो। स्टार्ट करना, एक बार जीतना बहुत आसान है, ये रेस है ही नहीं। ये जो जेई 2027 का तुम टारगेट ले रहे हो ना, ये रेस नहीं है। आज 24 घंटे में से 12 घंटे हमने पढ़ लिया, नो, डेली 12 घंटे पढ़ोगे ना तब पता चलेगा, ठीक है। सो एक दिन जीतना इज नॉट द टारगेट, डेली जीतना है। तो कोशिश करें कि जितने भी बच्चे जेई 2027 को टारगेट कर रहे हैं, 8 जून से तुम्हारा बैच स्टार्ट है, मेहनत करो और डेली 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 अपने अपने टारगेट कंप्लीट करो। नो वन विल लुक एट द रिजल्ट कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मुझे अभी मेरे हाथ में क्या है, मेहनत करना, मैं जितनी मेहनत करूंगी मेरा उतना अच्छा होगा। So I think that is it from my side for this particular session. I hope you got the clarity. अब मुझे comment section में सभी बच्चे बताएंगे कैसे आप proceed कर रहे हो and how are you targeting your JEE 2027.